अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? गए थे तुम उसकी खैरियत दरियाफ्त करने? इमामा वसीम के साथ मार्केट जा रही थी कि अचानक उसे सालार का ख्याल आया। पहले से तो हालत काफ़ी बेहतर है उसकी, शायद कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाए। वसीम ने उसे सालार के बारे में तफसीलात से आगाह किया। तुम चलोगी वापसी पर उसको देखने? वसीम को अचानक ख्याल आया। मैं? इमामा हैरान हुई। मैं क्या करूँगी जाकर? खैरियत दरियाफ्त करना, और क्या करना है तुम्हें? वसीम ने संजीदगी से कहा। अच्छा, इमामा ने कुछ तामल से कहा। चलो ठीक है, चलेंगे। हालांकि इस तरह के मरीज की आयादत करना फजूल है, उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसे मुझे तवक्का थी कि उसके पेरेंट्स हमारे घर आएंगे शुक्रिया वगैरह अदा करने कि हमने उनकी बेटी की जान बचा ली। किस कदर बरवक्त मदद की थी हमने, मगर उन्होंने तो भूले से हमारे घर का रुख नहीं किया। इमामा ने तबसरा किया। तुम उन बेचारों की कंडीशन का अंदाज़ा नहीं कर सकते। किस मुंह से वो शुक्रिया अदा करने आए? और फिर अगर कोई ये पूछ बैठे कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत क्यों की, तो वो दोनों क्या जवाब देंगे? वो बेचारे अजीब मुश्किल में फंसे हुए हैं। वसीम ने कदरे अफसोस करने वाले अंदाज में कहा। वैसे उसके पेरेंट्स ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया है, और अम्मी और बाबा परसों जब उसकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे तो उन्होंने वहाँ भी उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया है। एक तो अम्मी और बाबा की समझदारी थी कि उन्होंने उनसे कोई सवाल नहीं किया सालार के बारे में, वरना तो उधर भी खासी खिदमत का सामना करना पड़ता उन्हें। वसीम ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा। मगर आखिर तुम्हारे इस दोस्त का मसला क्या है? क्यों बेटी बिठाई इस तरह की अहमकाना हरकतें करने लगता है? मामा ने पूछा। तुम मुझे से इस तरह पूछ रही हो जैसे मुझे सब कुछ पता करे सब कुछ करता होगा। मुझे क्या पता हो किस लिए सब करता है या क्यों करता है? तुम्हारा इतना गहरा दोस्त है, तुम पूछती क्यों नहीं उससे? इतना गहरा भी नहीं है कि ऐसी बातों के बारे में भी मुझे बताने लगे, और वैसे भी मैं क्यों करी दूँ? होगा उसका कोई मसला तो फिर बेहतर नहीं है कि तुम ऐसे दोस्तों से कुछ फासले पर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। अगर कल को तुमने भी उस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं तो? वैसे तुमने उस दिन जो हरकत की थी वो अगर इसे याद रही तो हमारी दोस्ती में खुद ही खासा फर्क आ जाएगा। वसीम ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं समझती कि उसे वो थप्पड़ याद होगा। वो सही तौर पर होश में तो नहीं था। तुमसे जिक्र किया उसने इस बारे में? मामा ने पूछा। नहीं, मुझसे कहा तो नहीं, मगर हो सकता है कि उसे याद हो। तुमने अच्छा नहीं किया था। उसने हरकत ही ऐसी की थी, एक तो अपना हाथ खींच रहा था और दूसरे गालियां दे रहा था, ऊपर से मेरा दुपट्टा भी खींच लिया। उसने दुपट्टा नहीं खींचा था, उसका हाथ लगा था। वसीम ने सालार का दफा करते हुए कहा। जो भी था, उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर बाद में मुझे भी अफसोस हुआ था, और मैंने तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि वो बच गया। अगर कहीं वो मर जाता तो मुझे तो बहुत ही पछतावा होता अपने उस थप्पड़ का। इमामा ने कदरे मुआज़रत खान अंदाज में कहा। चलो तुम आज जा रही हो तो मुआज़रत कर लेना, वसीम ने मशवरा दिया। क्यों एक्सक्यूज़ेस करूं? हो सकता है उसे कुछ याद ही ना हो, फिर मैं खामखा खड़े मुर्दे उखाड़ूं। इसे याद दिलाऊं कि मैंने उसके साथ ऐसा किया था। इमामा ने फ़ौरन कहा। और फ़र्ज़ करो उसे सब कुछ याद हुआ तो क्या होगा? वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है कि उससे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे या मेल जोल में फ़र्क पड़ेगा? इमामा ने लापरवाही से कहा। शॉपिंग करने के बाद वसीम उसे क्लिनिक ले आया जहाँ सालार ज़ेरे इलाज था। वो दोनों जिस वक्त उस कमरे में दाखिल हुए उस वक्त वो सूप पीने में मसरूफ़ था। सालार ने वसीम के साथ आने वाली लड़की को देखा और फ़ौरन पहचान लिया था। अगर जब उस रात उस हालत में उसे शनाख्त नहीं कर सका, मगर उस वक्त उसे देखते ही वो इसे पहचान गया था। अपनी मम्मी से ये बात तो पहले ही जान चुका था कि वसीम की बहन ने इसे फर्स्ट एड दी थी, मगर इसे वो फर्स्ट एड याद नहीं थी। बस वो जनाटेदार थप्पड़ याद था जो उस रात उसे पड़ा था। इसलिए मामा को देखते ही वो सूप पीते पीते रुक गया। उसकी चिपती हुई नज़रों से इमामा को अंदाज़ा हो गया कि उसे यकीनन उस रात होने वाले वाक़यात किसी न किसी हद तक याद थी। रस्म अलग के बाद उसकी मम्मी इमामा का शुक्रिया अदा करने लगे, जबकि सालार ने सूप पीते हुए गहरी नज़रों से इसे देखा। वसीम से उसकी दोस्ती को कई साल गुजर चुके थे, और उसने वसीम के घर में इमामा को भी कई बार देखा था, मगर उसने पहले कभी तवज्जो नहीं दी थी। इस दिन पहली बार उस पर कदरे तनकीदी अंदाज में गौर कर रहा था। इसके दिल में इमामा के लिए तशक्कुरिया और एहसान मंदी के कोई जज्बात नहीं थे। इसकी वजह से इसके सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया था। इमामा इसकी मम्मी से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी, मगर वक्तन फ़ौक्तन अपने ऊपर पड़ने वाली उसकी नज़रों से भी वाकिफ़ थी। ज़िंदगी में पहली बार इसे किसी की नज़रें इतनी बुरी लगी थी। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा उठ कर वहाँ से भाग जाए।
सालार के बारे में इसकी राय और भी ख़राब हो गई थी। वो अपने इस थप्पड़ के लिए मुआज़रत के इरादे से वहाँ आई थी, मगर उस वक्त तो उसका दिल चाहे उसे 2-4 और थप्पड़ लगा दे। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद फ़ौरन ही वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई और वापस जाते हुए उसने सालार के साथ अलेक्सले का तकल्लुफ़ भी नहीं किया था। वो सिर्फ उसकी मम्मी के साथ दुआ सलाम के बाद सालार की तरफ देखे बगैर बाहर निकल आई थी और बाहर आकर उसने सुकून का सांस लिया था। इस तरह के दोस्त बनाए हुए हैं तुमने, उसने बाहर निकलते वसीम से कहा, वसीम ने कुछ हैरानी से उसे देखा। क्यों, अब क्या हुआ है? उसे देखने तक की तमीज़ नहीं है, इस बात का एहसास तक नहीं है कि मैं उसके दोस्त की बहन और इसके दोस्त के साथ उसके कमरे में मौजूद हूँ। वसीम उसकी बात पर खफीफ सा हो गया। ये आदमी इस काबिल नहीं कि उसकी अयादत के लिए जाया जाए, तुम इसके साथ मेल जोल बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं महतात रहूँगा, अब तुम बार बार इस बात को न दोहराओ। वसीम ने गुफ्तगू बदलने की कोशिश करते हुए कहा। इमामा दानिस्ता तौर पर खामोश हो गई, मगर सालार उसके नापसंदीदा अफराद की लिस्ट में शामिल हो चुका था। एक इत्तिफाक ही था कि वो इन दिनों कुछ छुट्टियां गुजारने इस्लामाबाद आई हुई थी, वरना शायद सालार से उसका इतना करीबी और इतना नापसंदीदा तारुफ और ताल्लुक़ कभी पैदा न होता। इस्लाम कबूल करने के बाद इसने पहली बार जलाल अंसर को तब करीब से देखा जब एक दिन वो चारों कॉलेज के लॉन में बैठी गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। वो वहाँ किसी काम से आया था। रस्मी से अलेक्सले के बाद वो ज़ैनब के साथ चंद कदम दूर जाकर खड़ा हुआ था। इमामा उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। अजीब सी मुसर्रत और सरखुशी का एहसास उसे घेरे में ले रहा था। वो चंद मिनट ज़ैनब से बात करने के बाद वहीं से चला गया। इमामा उसकी पुश्त पर नजरें जमाए सख्त उसको देखती रही जब तक नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसके इर्द गिर्द बैठे उसके फ्रेंड्स क्या बातें कर रहे थे उस वक्त उसका कोई एहसास नहीं था। जब वो उसकी नज़रों से ओझल हुआ तो एकदम जैसे दोबारा वो अपने माहौल में वापस आ गई। जलाल अंसर से उसकी दूसरी मुलाकात ज़ैनब के घर पर हुई थी। इस दिन वो कॉलेज से वापसी पर ज़ैनब के साथ उसके घर आई थी। ज़ैनब कुछ दिनों से उन सबको अपने यहाँ आने के लिए कह रही थी। बाकी सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया था, मगर इमामा उस दिन उसके साथ उसके घर चली आई थी। इसके घर आकर इसे अजीब से सुकून का एहसास होता है। शायद इस एहसास की वजह जलाल अंसर से इस घर की निस्बत थी। वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और ज़ैनब चाय तैयार करने के लिए किचन में गई थी। जब जलाल ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, इमामा को वहाँ देखकर कुछ चौंक गया। शायद उसे इमामा को वहाँ देखने की तवक्का नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जलाल ने शायद इस तरह बेधड़क अंदर दाखिल होने पर अपनी चीख छिपाने के लिए कहा। इमामा ने रंग बदलते चेहरे के साथ इसका जवाब दिया। ज़ैनब के साथ आई हैं आप? उसने पूछा। जी। ज़ैनब कहाँ है? मैं दरअसल उसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया, मुझे पता नहीं था कि उसकी कोई दोस्त यहाँ मौजूद है, कुछ मुअज़्ज़ज़ खाना अंदाज में कहते हुए पलट गया। आप बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, इमामा ने बेसाख्ता कहा और टटक गया। शुक्रिया। वो कुछ हैरान नजर आया। आपने कहा, सुनिए, एक दिन मैंने ज़ैनब को फ़ोन किया था, जब तक फ़ोन होल्ड रहा मुझे आपकी आवाज़ आती रही। फिर ज़ैनब से आपके बारे में पता चला। मैं इस नातिया मुकाबले में भी गई थी जहाँ आपने वो नात पढ़ी थी। वो बेख्तियार कहती चली गई। जलाल अंसर की समझ में नहीं आया वो हैरान हो या खुश। बहुत अच्छी तो नहीं, बस पढ़ लेता हूँ, अल्लाह का करम है। उसने हैरियत के झटके से संभलते हुए सफ़ेद चादर में लिपटे दुबली पतले दराज का लड़की को देखा, जिसकी गहरी सी आँखें कोई बहुत अजीब तासर लिए हुए थी। अपनी आवाज़ की तारीफ वो बहुत बरसों से सुन चुका था, मगर उस वक्त लड़की की तारीफ इसके लिए कदर गैर मामूली थी और जिस अंदाज में इसने कहा था उससे भी ज़्यादा अजीब। वो पलट कर ड्राइंग रूम में बाहर निकल गया। वैसे भी लड़कियों से गुफ्तगू में महारत नहीं रखता था, और फिर एक ऐसी लड़की से गुफ्तगू जिससे वो सिर्फ चेहरे की हद तक वाकिफ था। इमामा एक अजीब सी मसरत के आलम में वहाँ बैठी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जलाल अंसर से बात की थी, अपने सामने खुद से इतनी करीब। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से कुछ आगे कारपेट पर उस जगह को देखती रही जहाँ वो कुछ देर पहले खड़ा था। तस्वर की आँख से वो उसे अभी वहीं देख रही थी।